मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला सोचने लगी कि महाराज, अगर मैंने कहा कि तुम द्वारकाधीश के पास जाओ और वहां जाकर कुछ धन लेकर आ जाओ तो सुदामा जी कदापि नहीं जाएंगे। सुदामा जी कदापि नहीं जाएंगे। इसलिए सुशीला जी कह रहे हैं कि तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, कुछ मांगना मत। वहां जाकर बस केवल एक ही काम करना, अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिल आना। जब ये कहा है महाराज, सुदामा जी ने कहा कि ठीक है, मगर जब कोई अपने मित्र के घर जाए, जब कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ जाए तो कुछ लेकर जाए। हे देवी, हमारे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है, तो हम कैसे जाएं? मैं कैसे जाऊं? जब ये कहा तो मैया सुशीला 4 घर मांगने जा रही हैं। 4 घर मांगने जाती हैं तो एक मुट्ठी चावल लेके आती है मैया सुशीला और एक पोटली बनाकर देती हैं। और जैसे ही पोटली बनाकर देती है ना, तो सुदामा जी के हाथ में जो पोटली देती हैं तो कहती हैं कि जब कन्हैया के पास तुम जाओ ना सुदामा जी, तो कहना तुम्हारी भाभी ने तुम्हें एक संदेश पहुंचाया है। क्या कहना है? कहती है, 1 मास 2 पाख में तो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी, हे प्यारे, नित्य एकादशी होए। महाराज कहती है 1 मास 2 पाख में, 1 महीने में 2 पखवाड़े होते हैं। एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष, इनमें 2 एकादशी होती हैं। मगर कन्हैया से बस इतना कहना कि रे कन्हैया, हे मधुसूदन, तुम्हारी भाभी इतने कष्ट में है कि प्रत्येक दिन एकादशी का व्रत कर रही है, उसके बच्चे हैं ना वह भूखे रह रहे हैं। तुम बस इतना कह देना, कन्हैया मेरी इस बात को समझ जाएंगे ये मत जानती है। और आग्रह कर रही हैं, कहती हैं कि हे नाथ, अब देर मत करो, चले जाओ। कि नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर इस नगर में गुजारा नहीं है।
के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। देख लो तने के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। सुदामा की पत्नी उनको समझाती है कि एक बार अपने मित्र से मिलने चले जाइए। जो हमारी स्थिति है वो किसी की देखने लायक नहीं है, क्या पता प्रभु कृपा कर दे और हमारे दिन फिर जाए। देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। देख लो तने के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। ओ हाल अच्छा हमारा नहीं है। नाथों के नाथ है स्वामी वो तो, हो प्यारे नाथों के नाथ है स्वामी वो तो, हाल जाने के काबिल नहीं है। नाथों के नाथ है स्वामी वो तो, हाल जाने के काबिल नहीं है। नाथ जाओ हो नाथ जाओ, नाथ जाओ चले द्वारिका को। इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। हो प्यारे श्री राधे राधे राधे। श्री राधे और क्या कहा, दर पे आते हैं लाखों सवाली, साथ लाते हैं बेझोली खाली। दर पे आते हैं लाखों सवाली, साथ लाते हैं झोली खाली। सुदामा जी की पत्नी कह रही है उनसे कि कन्हैया से जो एक बार कुछ मांग ले तो इतना दे देते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी बैठकर खाते हैं। ये कृपा है मेरे श्याम की, जिस पर एक बार हो जाए उसके दिन फिर जाते हैं। दर पे आते हैं लाखों सवाली, साथ लाते हैं बेझोली खाली। दर पे आते हैं लाखों सवाली, साथ लाते हैं झोली में खाली। रात दिन शाम है देते देते, हे प्यारे रात दिन शाम है देते देते, उनको देने की फुर्सत नहीं है, उनको देने की फुर्सत नहीं है। रात दिन शाम है देते देते, रात दिन शाम है देते देते, उनको देने की फुर्सत नहीं है, उनको देने की फुर्सत नहीं है। नाथ जाओ हो नाथ जाओ, नाथ जाओ चले द्वारिका को। हो प्यारे नाथ जाओ चले द्वारिका को। इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं। रीवा के बिहारी लाल की। महाराज सुदामा जी चले हैं, और जैसे ही सुदामा जी चले हैं ना,
तो अपने घर से चले हैं, कभी पूर्व की ओर कभी पश्चिम की ओर चल रहे हैं, मगर महाराज द्वारकाधीश के यहाँ नहीं पहुँच पाए। नंगे पैर हैं मेरे सुदामा जी, नंगे पैर जा रहे हैं। मगर भैया हर व्यक्ति के जीवन में एक मित्र अवश्य होना चाहिए, और जो इस व्यक्ति के जीवन में एक मित्र ऐसा हो ना, शिवरंजनी राधे राधे प्यारे, उस व्यक्ति का जीवन में धन्य है। हमारे जीवन में भी भगवान की कृपा से एक मित्र गोविंद ने हमें दिया है, और यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबको भी भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा मित्र दे, जो व्यक्ति अपने सुख दुख की बात अपने माता पिता और जहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी नहीं कर सकता, वह व्यक्ति उस बात को अपने मित्र से कर सकता। महाराज सुदामा जी के पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, मैं कृष्ण के प्रेम में दीवाने होकर मेरे सुदामा जी मानो एक नदी के किनारे ठहर गए, निद्रा लग गई, मूर्छा आ गई। मेरे कन्हैया ने दुखित देखा सुदामा को, तो एक केवट का रूप धारण कर कर मेरा कन्हैया गया। तट से सुदामा जी को उठाया है नाव में और बिठाकर द्वारका लेकर आए हैं। नेत्र खुले हैं द्वारका में। जब नेत्र खुले ना सुदामा जी के, तो बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अटारी देखते हैं। अरे मैं तो वन में सोया था। सुदामा जी बड़े भोले हैं महाराज, कहते हैं कि शायद नींद में चलता रहा होऊंगा तो यहाँ तक पहुँच गया। कुछ व्यक्तियों से पूछते हैं, भैया मुझे द्वारका जाना है, द्वारका का रास्ता बता दो, तो वह कहते हैं यही तो द्वारका है। अरे मैं द्वारका पहुंच गया। कहने लगे बाबा आप द्वारका में ही हो। अरे मैं द्वारका में हूँ। कहते हैं भैया मुझे एक पता बता दीजिए, कृष्ण कहाँ रहता है? तो महाराज कहते हैं हमें कृष्ण यहाँ द्वारका में कृष्ण नाम का कोई रहता ही नहीं, कोई नहीं रहता। बोले कन्हैया? चले कन्हैया भी नहीं रहता। अरे मैंने सुना है वह वहाँ यहाँ का राजा बन गया है। अरे द्वारकाधीश की बात कर रहे हो? अरे वो तो हमारे द्वारकाधीश हैं। अच्छा हाँ भैया उन्हीं का पता बता दो, मुझे उनसे मिलना है। तो वह हंस रहे हैं कि देखो तो इसके कपड़े फटे, देखो इसकी दशा, और ये कहता है कि मुझे कन्हैया से मिलना है, श्याम सुंदर से मिलना है। द्वारका का राजा मेरा मित्र है। वह इसलिए नहीं हंस रहे हैं कि सुदामा की दशा ऐसी है, वह इसलिए हंस रहे हैं कि राजा और रंग का मेल नहीं होता प्यारे। कहाँ ये रंग और कहाँ वो राजा। सुदामा जी को बताते हैं बाबा वो महल बड़ी बड़ी अटारियां देख रहे हो ना, वो दूर वही भगवान श्री कृष्ण का महल है, चले जाओ। सुदामा जी चलते हैं। धन्य सुदामा जी जैसे ही महल के पास आते हैं ना, द्वार पर खड़े, द्वार पर खड़े होकर तो द्वारपाल हैं उनसे पूछते हैं, रे द्वारपालों मुझे द्वारकाधीश से मिलना है। जब ये कहा तो द्वारपाल कहते हैं कि अभी द्वारकाधीश विश्राम कर रहे हैं, वे किसी से नहीं मिल सकते। जब ये कहा है प्यारे, तो इतने में हाथ जोड़कर कहते हैं, हे सैनिकों मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरा बचपन का यार है, मेरे बचपन का मित्र है, एक बार मिला दो।
एक बार मिला दो, मैं मिलकर ही द्वार से ही लौट जाऊंगा अगर वो मुझे नहीं पहचानेगा। महाराज जब ये कहा है, बार बार जिद की है, तो एक द्वारपाल गया है और भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है, क्या कहता है प्यारे? शीश बगाना जगातन पे प्रभु जाने को आई, बसों के ही रामा धोती फटी सी लटी तो फटी अरो, पाँव पानह की नहीं क्षमा, द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, देखो प्यारे, द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, रहो जगी तो असुदाया भी रामा, पूछत दिन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, रहो जगी तो असुदाया भी रामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। महाराज आपसे मिलने के लिए एक ब्राह्मण आया है और पूछ रहा है कि मुझे द्वारकाधीश से काम है भैया, प्रयोजन है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और अपना नाम सुदामा बता रहा है। महाराज जो ही मेरे श्याम सुंदर ने सुदामा का नाम सुना है ना प्यारे, जैसे ही नाम सुना है, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसक धन तीरा। प्यारे नाम सुदामा का सुनते ही तज, सुदामा सुनते ही तज, आसन ध्याए द्वार की ओरा, मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल आई नैन छोरा, मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल अहीर को छोरा, मिलने को व्याकुल अहीर को छोरा। महाराज श्याम सुंदर जी दौड़ते जा रहे हैं, आए मेरा सुदामा आया है, मेरे बचपन का मित्र आया है। सिर मुकुट था, मुकुट गिर गया। अनिरुद्ध सोच रहे हैं न जाने कोसे, ऐसा कोई ब्रह्मा आदि देवता भी आ जाता है ना, तब भी हमने पिताजी को ऐसी उतावला नहीं देखा। इतने उतावले भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे महाराज सब भागते जाते हैं। आए मेरा सुदामा, आए मेरा सुदामा। महाराज जब सुदामा जी के पास भगवान श्री कृष्ण नहीं आ पाते ना, द्वार पर देर लग जाती है। सुदामा जी सोचते हैं कि कन्हैया को पद का अभिमान हो गया है, मुझे भूल गया है, इसलिए द्वार छोड़कर कुछ दूर चले जाते हैं, शायद वह नहीं आएगा। जब दूर जाते हैं ना, द्वारपालों से भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि मेरा मित्र सुदामा आया था, कहाँ है? प्यारे धन
धन्य है ऐसी मित्रता। ऐसी उतावली है गति में जैसे, ऐसी उतावली है गति में जैसे, तावल वायु का पंथ कचोरा, मित्र से मिलने को मित्र चले जैसे, धावत चले की ओर चकोरा। मित्र को मिलने मित्र चले हैं, धावत जैसे चाँद चकोरा। मित्र से मिलने को मित्र चले हैं, धावत चले की ओर चकोरा, धावत चले की ओर चकोरा। महाराज कन्हैया द्वार पर आए हैं। सैनिकों ने कहा महाराज अभी आपका बचपन का मित्र यहाँ गया है। कन्हैया दौड़ते जाते हैं, हे मित्र, हे सुदामा, पलक ठहरो तो। अरे मेरे परीक्षा क्यों लेते हो? अरे रुक तो जाओ, ठहर तो जाओ। सुदामा जी उस चौराहे पर जाते हैं जो लोग हंस रहे थे। मन में सोच रहे हैं, बड़ा कहता था कि मित्र के यहाँ आया है। देखो द्वार पर पूछा भी नहीं। महाराज धन्य है ऐसी कथा, और धन्य है हम लोग, और धन्य है आप जो इसका रस स्वादन कर रहे हैं। देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज ये। महाराज कन्हैया सुदामा जी के पास पहुंचते हैं। सुदामा जी पीठ लेकर जा रहे हैं। कन्हैया का हाथ सुदामा जी के कंधे पर जाता है, और जैसे ही कंधे पर जाता है ना, तो सुदामा के हृदय में यह प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है कि कन्हैया आ गया है, मेरा श्याम सुंदर आ गया है। और जैसे ही मुड़ते हैं, दोनों आमने सामने है प्यारे, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। महाराज क्या देख रहे हैं? बरसों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख हैं, बरसों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख है। नैनों में दर्शन की याचना पवित्र है, नैनों में दर्शन की याचना पवित्र है। मिलने में ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, मिलने में ललक भी है, मिलने में झिझक भी है। बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है, बालपन के साथियों की दशा ही विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती है, दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती है, आंसुओं के मोती है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती है। आंसुओं में बालपन की मित्रता का चित्र है, आंसुओं में बालपन की मित्रता घनिष्ठ है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं। मित्र की धरा पे बस केवल एक मित्र है, मित्र की धरा पर केवल एक मित्र है। मित्र की धरा पे बस केवल एक मित्र है। वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। ओ वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी।
बचपन के यार हैं हम और तुम, आज जाकर के मिले हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के यो भाग्य बिहारी, वृंदावन के हो भाग्य बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी, ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी। बोली वाके बिहारी लाल की जय। और आज धन्य है मित्र और मित्रता। भगवान श्री कृष्ण को जब सुदामा जी मिले ना, तो ऐसा प्रेम उमड़ा आ रहा है कि उसके प्रेम को आज भी हम सुन रहे हैं और यहाँ रो रहे हैं। यह है प्रेम, यह प्रेम की परिभाषा है। कोई पूछता है ना कि प्रेम क्या है, तो प्रेम सिखाता है सुदामा चरित्र, मित्रता को निभाना सिखाता है सुदामा चरित्र। और सुदामा जी महाराज को मेरे कन्हैया राजमहल में लेकर आए हैं, अपने सिंहासन पर बिठा दिया है और बिठाकर मैया रुक्मणी आदि बोली भाग्य बिहारी लाल की जय हो। रुक्मणी आदि सब सुदामा जी की इस दशा को देख रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ऐसा मित्र, अरे जिसके कपड़े फटे हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण की मित्रता की सराहना कर रही हैं। मेरे कन्हैया ने सिंहासन पर बिठाया है और बिठाकर भैया रुक्मणी से कहा है, रुक्मणी जल्दी से जल लेकर आओ, ब्राह्मण आया है, मैं पैर धोना चाहता हूँ। और महाराज जब ये सुना है, बुढ़ी के बिहारी लाल की ऐसे बेहाल बेवाहन से भाई कंटक जाल गढ़े पोने जोए, ऐसे बेहाल हाय महादुख पायो सखा तुम, प्यारे हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तेना कितने दिन खोए, एक सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, देखे सुदामा की दीन दशा को करुणा करके करुणा निधि रोए, देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। हाथ गयो प्रभु को कमला, हाथ माया प्यारे, हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहाँ तुमने चित धारी, तंदुल खाई मुट्ठी धोई लीने, कियो ये तीर्थी लोक बिहारी, हाथ दियो
रुक्मणी जी को जब जल लाने में देरी हो गई तो मेरा कन्हैया क्या करता है प्यारे, सुदामा जी के चरणों की तरफ देखता है, रक्तचाप हो रहा है, खून निकल रहा है। अपने दांतों को ले जाते हैं श्याम सुंदर पैरों के पास और उनके कांटों को प्यारे अपने दांतों से निकालते हैं और निकाल कर सुदामा जी देख रहे हैं ये मेरे पैरों को साफ कर रहा है अपने आंसुओं से, दांतों से कांटे निकाल रहे हैं। भैया जब कोई कांटा गड़ता है ना तो दर्द उस व्यक्ति को होता है जिसको कांटा लगा हुआ है, मगर दर्द सुदामा जी को नहीं हो रहा है, जो निकाल रहा है ना उसको दर्द हो रहा है। जब कांटे को निकाला जाता है तो आह निकलती है, वह आह सुदामा के मुख से नहीं निकल रही है, कन्हैया के मुख से निकल रही है। कांटा निकालते हैं और करते हैं आह, धन्य है। सुदामा जी से कहते हैं, हे सुदामा जी, के बिहारी लाल की। सुदामा जी आप ये बताओ कि कैसा आना हुआ, अच्छे से तो आए? तो कहते हैं कि एक तो मेरी दशा देख रहा है और मुझ पे ही हंस रहा है, अभी कांटे निकाल रहा था और रो रहा था और अब कह रहा है अच्छे से तो आए। सुंदर आभूषण पहनाए हैं, दूध से अभिषेक किया है महाराज, भोजन को 56 भोग पड़ते हैं और 56 भोग को करने के लिए सुदामा जी बहुत दिन से भूखे हैं, मगर ये प्रतीत होने नहीं दे रहे हैं कि कन्हैया तुम्हारा दास ये भूखा। अरे हम तो छोटे से दुख में भगवान को गालियां सुनाने लगते हैं कि हे प्रभु तूने हमारा ऐसा काम नहीं किया तो आज से हम तेरा ये कृत्य नहीं करेंगे। प्यारे सुदामा ने इतना कष्ट, सबरी ने इतना कष्ट भोगा महाराज। विदुर जी के यहाँ कुछ नहीं था, मगर मेरे गोविंद केवल प्रेम के भाव के भूखे हैं तो विदुरानी के यहाँ गए हैं और जाकर विदुरानी के साकड़ को, कुंडी को बजाया है। और जैसे ही कुंडी को बजाया है ना तो विदुरानी जी आई हैं और कन्हैया को केले खिलाने लगी हैं, केले खिला रही हैं विदुरानी जी, केले छींटती जाती है, चिकले चिकले खिलाती जाती है। और कन्हैया से विदुरानी जी पूछती हैं कि कन्हैया तुम्हें आनंद तो आ रहा है? अरे काकी जी मुझे दुर्योधन के 56 भोग में आनंद नहीं आया जो आनंद तुम्हारे इन केलों के चिकलों में आ रहा है। प्यारे भाव का उल्का है भगवान। अरे भाव रखोगे तो जिस सुदामा को भगवान की प्राप्ति हो गई, जिस सबरी को भगवान की प्राप्ति हो गई, जिस विदुरानी को प्रभु की प्राप्ति हो गई, मैं कहता हूँ कि आपको भी उन्हीं कृष्ण की प्राप्ति अवश्य होगी। एक बार भाव रखकर तो देखो, अरे भाव जागृत कर कर तो देखो। नहीं वो मुरली मनोहर कृपा कर दे तो कहना, अरे जो तू आए एक पग मैं धाऊं पग साथ। अरे एक कदम बढ़ाकर देखो मेरे गोविंद, केवल ये आपके एक कदम बढ़ाने पर वह 7 कदम आगे बढ़ जाता है। प्यारे बढ़कर तो देखो मेरे कन्हैया। यहाँ सुदामा जी से पूछ रहे हैं कि सुदामा जी तुम्हारा विवाह हो गया? बोलते हैं सुदामा जी हाँ मेरा विवाह हो गया। तो सुदामा जी पूछते हैं कन्हैया तूने विवाह किया कि नहीं? कहने लगे महाराज विवाह तो हो गया है। कहने लगे विवाह तो हो गया है मतलब ये साफ साफ शब्दों में बता विवाह हुआ कि नहीं? तो कहते हैं महाराज पत्नी है मेरी, हो गया है विवाह, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। जब ये कहा तो रुक्मणी मैया आई है, चरणों में गिरी हैं, कहते हैं सौभाग्यवती भव। एक पत्नी आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, 8 आई महाराज। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ दृष्टि करते हैं ऐसे
और दृष्टि कर कहते हैं कि महाराज कितने विवाह करें। जब ये कहते हैं तो कहते हैं महाराज आपका दास है, कुछ कम ही करें। बोले कितने करें? कहते हैं महाराज आपके सामने जितने करें सब उपस्थित हो जाएंगे महाराज, 100 भई 200 भई, तब तक तो सौभाग्यवती भव भाग्यवती भव। और महाराज आखिरी में जब थकने लगे, हाथ आशीर्वाद देते देते, तो मुख से एक ही बात निकलती है, भव भव भव। अब जब भव भव निकलने लगे तो कन्हैया से कहते हैं लाला तनक मेरे पास आ। कन्हैया पास आते हैं, कहते हैं कितने को हो रहे हैं? कहते हैं महाराज अभी तो 200 ही भई हैं। कहने लगे महाराज ऐसा तूने क्या दंड किया है? कहते हैं भैया एक काम करे लाला, तू ही सबके बदले आशीर्वाद ले ले, तो समझ लेना कि मैंने सबको आशीर्वाद दे दिया। कन्हैया चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं महाराज अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ मेरी भाभी का नाम क्या है? सुशीला नाम है। मेरी भाभी ने कुछ उपहार भेजा होगा ना? हाँ भेजा तो है। कहने लगे सुदामा तेरी बचपन की आदत नहीं गई। एक बार गुरु माता ने चने दिए थे, उसका भोग अभी भी भोग रहा है, छुपा मत। और अगर आज तूने छुपा लिया तो आज तो तेरे लिए रास्ता है, कल रास्ता मिले या ना मिले, इसलिए छुपा मत। तो कन्हैया देख लेते हैं एक पोटली है, और वह पोटली सुदामा जी की वहां के नीचे दबी हुई है। कन्हैया कहते हैं ये क्या छुपा रहा है? अरे मेरी भाभी ने कुछ उपहार भेजा है। कन्हैया उस उपहार को लेती हैं, खोलते हैं, और जैसे ही खोलते हैं ना प्यारे, सुदामा जी कहते हैं जब तुम्हारी भाभी ने मुझे यहाँ पहुंचाया था ना, तब एक बात कही थी। कौन सी बात? अरे तुम्हारी भाभी ने ये कहा था, 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल सोनित दीनी मोए। अरे भैया कन्हैया ने जब ये सुना तो कन्हैया का हृदय विदीर्ण हो गया है महाराज, आंसू आने लगे। वहीं से कन्हैया उस पोटली को खोलते जाते हैं और मानो भाभी से कह रहे हैं कि भाभी माँ होनी थी सो हो गई। हे भाभी जो तेरे भाग्य की रेखा थी ना, और जिस भाग्य की रेखा में जो लिखा था वह हो गया। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए। हे माँ हे भाभी होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। और भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी हो। भाभी तू जितने दिन भूखी रही ना, अब मेरा वादा है, मैं संकल्प रहता हूँ आज के बाद तुझे और तेरे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये तेरे देवर का वादा है। महाराज यहाँ सुदामा जी रात रुके हैं और वहां मानो कुबेर का भंडार खोल दिया है मेरे गोविंद ने। सुदामापुरी का निर्माण हुआ है प्यारे। हे प्यारे उस पोटली को खोला है और खोलकर मेरे गोविंद ने एक मुट्ठी खाई है, दूसरी मुट्ठी खाई है तो रुक्मणी जी ने हाथ रख दिया। कन्हैया हे द्वारकाधीश क्या कर रहे हो? अरे तुमने 1 लोक 2 लोक सब दे दिए, अरे तीसरे लोक में तो मैं निवास करती हूँ, क्या तुम मुझे भी देना चाहते हो? महाराज जब गया हाथ तीसरा भगवान श्याम सुंदर का अपनी मुख की ओर, तो क्या कहती हैं? कमल नहीं कहती हैं
हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहाँ तुमने चित धारो। हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहाँ तुमने चित धारो। हे कमलापति, क्या कर रहे हो? अरे तुमने एक मुट्ठी खाई, 2 मुट्ठी खाई, अरे तीसरी मुट्ठी मत खा लेना, नहीं तो तुम सब कुछ दे दोगे, अपने बच्चों के लिए क्या रखोगे? तन्नो ले खाए मुट्ठी दो